मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आए हूँ। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने मेरे प्यारे बच्चे। आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह देश आप तक पहुँचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपके महादेव जी आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं, धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी घिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी विश्व में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो, ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार खोल देंगे। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी समय से पुकारा जा रहा है, जहाँ तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुर खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने जो सगे संबंधी है उनसे प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर के आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचा है, तुम्हें यह उपलब्धि प्राप्त कराई है। परंतु आज तुम यदि उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो तो यह बहुत ही गलत बात होने वाली है, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भक्त कभी भी कोई असंतुष्ट ना रहे, कोई असुविधा उसके जीवन में ना आए। यदि मेरा भक्त मेरे द्वारा कार्य करता है, मेरे बता गई हुई बातों को मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता है और ना ही कंगाली आता है। उसका घर धन धान्य और सुख सुविधा से सदैव भरा रहता है, कभी भी उसके पास कभी नहीं रहता है। बस यही मन में अपनी सोच के रखना चाहिए। अपने महादेव को यदि तुम आदर्श बना लेते हो और उसी के हिसाब से अपने जीवन को मैनेज करते हो, उसी के हिसाब से अपना कार्य करते हो, तो तुम्हारा एक ऐसा प्रमुख कार्य पूर्ण हो जाता है जिसे तुम सोच के लिए विवश रहते हो, जैसे तुम करने के लिए परेशान रहते हो। तुम यही सुनिश्चित नहीं कर पाते हो कि मेरे जीवन का में उद्देश्य क्या है। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति का एक में उद्देश्य होता है, तो वह तुम्हें पता करना चाहिए और अपने लक्ष्य की आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर वह चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए। परंतु यदि जीवन जीने के लिए वह सब चीज नहीं उपस्थित हो पाता है तो यह सोचने लगता है कि व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इन सब चीजों को क्यों दूर कर रहा हूँ, अपने आप से कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है, ऐसे में से क्या गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हट रहा है। इन सब बातों को सोते रहते हैं और इन सब बातों को सोचकर भी यह भी अपने मन में पढ़ लेते हैं कि अब मैं अपने महादेव जी से एक वादा करूंगा, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, कभी किसी के साथ अन्य नहीं करूंगा, सर्वबात उचित कार्य करूंगा, क्योंकि मेरे महादेव मुझे संतुष्ट है तो सबको संतुष्ट है, और मेरे महादेव यदि मुझे संतुष्ट नहीं है तो कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं अपने महादेव को पूर्व से यह आदेश देता हूँ
कि महादेव मेरे जीवन में इस प्रकार से अपने आशीर्वाद की एंट्री करो कि सब कुछ मेरा पहले जैसा हो जाए। तभी तो तुम उनके बारे में यह सब चीज जान पाओगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की कार्य करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी विवश हो गए हैं। तुम्हारे लिए तुमसे बात करने के लिए तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे सामने आकर के मेरे से कुछ देर के लिए इम्पोर्टेंट बातें कर सकते हो? यह इम्पोर्टेंट बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि महादेव जी जो भी तुम्हारे साथ करने वाले हैं, जो भी तुम्हारे जीवन में होने वाला है, उन सभी का पूरा प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। आज तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपने महादेव की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश में आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगा और तुम्हें उन सब चीजों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूर बनाकर रह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। अपने महादेव के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ बना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और आज यह संदेश महादेव का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारे वह जो चीज है, उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है, वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, सिद्ध में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से लाकर के प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारे महादेव का संदेश होता है वह कभी भी असफ नहीं होता है। जहां तक हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटनाओं नहीं बल्कि तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारांश तुम्हारे सामने लाकर के रखा जाएगा। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा महादेव का होने वाला है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पूरक हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो जाएगा। सब चीज विद्वत और बरकरार चलने लगेगा। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिन का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे, उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे, उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोच की जरूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है, समय वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है?
जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं, क्या कभी भी उसे तीरा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं, ताकि संसार को यह दिख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं, और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखता ही रह जाता है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होना ही प्रकृति का नियम है। यदि उससे पहले वह कार्य पूर्ण हुआ हो तो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन ही होगा। इसीलिए तुम तनिक भी चिंतन मत हो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम अपने भाग्य पर देखकर गर्व करोगे और बार बार महादेव जी के समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते ज्यादा समय नहीं लगता। ब्रह्मांड एक पल में सब कुछ बदल सकता है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने जीवन में सफलता का नया अध्ययन लिखने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब खुलने जा रहा है एक ऐसा सुंदर दिव्य द्वार जिससे तुम्हारी काया पूरी तरह से ही पलटकर रख जाएंगी। तुम तो वो रहे हो जो अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो। तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने ही तो आया हूँ। इसलिए अपने मन के द्वार खोलो मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे लिए दिव्य अलौकिक द्वार खुल चुके हैं। जैसे ही तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करते हो, तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में सभी का सुचारू रूप से होने लगेंगे। वर्षों से तुम्हें थका देने वाला अभ्यास एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। सीमित धन तुम्हारे लिए असीमित धन का स्रोत बना देंगे। तुम्हें वह रिश्ते जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वह रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर तुम्हें खुद को उस संचारित ऊर्जा चल रहा है। इस वक्त तुम अपने रक्त कोशिका में एक नवीन ऊर्जा के लिए नए नए विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग आपकी बुराई करते नहीं थक रहे थे, वह अपना कर्म फेस कर रहे हैं। और हो सकता है उन्होंने रिसेंटली आपकी बुराई करी हो और अपना कर्मा फेस किया हो। तो ऐसे लोग कान पकड़ रहे हैं। वह लोग आपकी बुराई करने से डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि अगर आपके बारे में कुछ भी गलत बोला तो फिर से उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप का थ्रेट उनके मन में है और उनको यह चीज बिलीव हो चुकी है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप जो शक्ति धारण करते हैं वह असीमित है। तो यह चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं लोग। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे एनवे सली सीधी बातें करते हैं। यह आपके हिट्स हैं। जब कुछ नहीं होता है तो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते, लेकिन उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है और यह चीज वह आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, वह आपको बता नहीं रहे हैं। बट स्पिरिट्स आपको यह चीज बताना चाहते हैं। वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अपने शत्रु को और डराने के लिए 855 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोग जिन्होंने की बुराई किया, आपके बारे में कुछ गलत कहा और उन्होंने अपना कर्मा फेस किया है, तो पता लगाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपकी बुराइयां करते हैं और अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। फिलहाल वह किस स्थिति में है, फिलहाल आपके हेड्स का क्या हालचाल है, वह क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत लकी है, बहुत ज्यादा लकी एनर्जी है। आपकी लक हमेशा आपका साथ देता है। आप हमेशा विषम परिस्थितियों से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और यह चीज देख के आपके जो हेड्स के तन बदन में आग लग जाता है। उनकी लाइफ हेल बन जाता है, लिटरली हेल बन जा है। और यह बात वे आपसे बता नहीं पाते हैं, सिर्फ वे आपकी बुराइयां करते रहते हैं। और अब वे आपकी बुराई भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्पिरिट गाइड है, एंजल्स है, डिवाइन सोर्स है, जो हायर सोर्स है, वह बर्दाश्त नहीं करते हैं कि मेरे दिव्य अंश के बारे में
कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं किया जाए तो उनको उसी समय कर्मा फेस करना पड़ता है। जब वह आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप एक्सट्रीमली लकी है, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लकी है और आपके जीवन में दिव्यता पूरी तरह से भर जाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को अनगिनत उभार देने को यह प्रकृति अत्यंत व्याकुल है। तुमसे जो अच्छाई के बीज बो गए हैं, अब वह विशाल वृक्ष वन तुम्हें मीठे फल देने को बहुत उत्सुक है। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करने जा रहे हैं। तुमने जो अब तक सोचा भी नहीं था, अब वह सब कुछ होगा। कुछ पुण्य करने का अब एक सही समय आया है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारा नौका ने किनारे को अब ढूंढ लिया है। तुमने जो प्रतीक्षा और जो संघर्ष किए हैं, उन संघर्षों का अब अंत होगा। तुम्हारे जीवन पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने ही जा रहा है। तुम यहाँ आए हो, तुम्हें ऐसा लगेगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं, तुमसे बातें करने का सभी बहाना बना रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें केवल अपने किए गए छोटे से काम को प्रारंभ करना है और यह आज बहुत ही आवश्यक है। तुम्हें अब उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन लोगों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिए, जिनसे तुमने अब तक अपने मन में कहीं भीतर कोने में उस दर्द को छुपाए रखा है। लेकिन अब वह समय है जहां तुम्हें उन सभी को भूल करके अपने जीवन की एक नई और सुंदर सी शुरुआत करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में बहुत बहुत सारे चमत्कार होंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार आ रहे हैं। सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होगा। इसके लिए तुम सबसे पहले अपने भीतर के उस पीड़ा को त्याग देना होगा जिसे तुमने अब तक अपने मन के भीतर संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अब तुम्हें उन सभी को माफ कर देना है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में वह दर्द और वह तकलीफ वाली चीजों का कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। उनकी जगह बस खुशियां होंगी। अब तो बस और बस खुशियां ही तुम्हारे यादों का एक अहम सुंदर हिस्सा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आपके जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे, वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं, आपका यह बस अंतिम ही कदम है जीत के लिए, उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वही पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू किया था। तो घबराएं मत, इससे आपको डरना नहीं है, इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान है जो आक्रमण करती है बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े, एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे, आपकी विजय होगी, सत्य की जीत होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन विष के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई है। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत, यह आपकी परीक्षा है और इस बार आपके एंजल्स की भी परीक्षा है, आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है, उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं।
यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है, इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें, क्योंकि आप जीत के करीब है। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशम होने वाला है। आपकी एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आप अपन ना ध्यान तपस्या में लगे हुए हैं लगातार। चाहे कितनी भी आपके ऊपर परेशानी आए, चाहे कितना भी आपको परेशान किया जाए, आपने कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, उनका आराध नहीं छोड़ा है। इस वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की होने वाला है। बहुत ज्यादा तरक्की। आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत सारी लकी अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। आपके गोल्स अचीव होने वाले हैं, तो आपके जो पर्सनल गोल्स है वो अचीव होने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत सारी प्रोग्रेस आने वाला है, ऐसी प्रोग्रेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। बहुत ज्यादा तरक्की होते हुए मैं देख रहा हूँ। डेफिनेटली आपके जीवन में लैविशनेस आने वाला है। बहुत सारे लग्जरी को आप एंजॉय करने वाले हैं। बहुत सारा ऐशो आराम तरक्की आप करने वाले हैं। यह आपको सत्य बताया जा रहा है, आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। यह बातें आपके लिए सीधा स्वर्ग की तरफ से आ रही हैं, स्वर्ग के संदेश हैं। यह और वह आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना है और बहुत फोकस्ड रहना है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि आपके जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है और महादेव ने आपको दर्शन दिए हैं। तो हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यही बताया जा रहा है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपका मार्गदर्शन की जा रहा है। आपको अपने अंदर जो दिव्यता है ना, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। निडरता के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, उसे रिसीव करिए, उनको थैंक्स कहिए और रिसीव करिए। आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं यूनिवर्स। जिस किसी तक यह वीडियो पहुंचा है, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आप पर शिव शक्ति की विशेष कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम उसे पर पूरा तरीके से निर्भर हो जाते हो, तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा। इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्याप्त है और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करे जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात हो जाता है, अचानक से तुम्हारे साथ सब बदलने लगता है, तो तुम यह सोचते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ज्यादातर इन सब से लोगों को परेशान करने का यह कार्य होते हैं। अब तुम बिल्कुल भी चिंता करना मत, क्योंकि माता रानी जहां पर है वहां पर कुछ अशुभ होने वाला नहीं है। यह सुविधा का संदेश मैं तुम्हारे साथ लेकर के आ रहा हूं, तुम्हें सजा कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं। ऐसा तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उनका समय प्रदर्शित तुम्हारे सामने कर रहे हूं। बस उसी को तुम एकदम देखते रहना और अपने जीवन का आनंद लेते रहना। मनमोहन या ऐसी छवि तुम्हारे सामने आएगी और तुम एक ऐसे दौर के लिए सोचोगे कि ताकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो, तुम्हारा जीवन एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाए। परंतु ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हुआ तो बहुत चिंतित होने लगे और चिता में घिर गए। फिर दवा में भेजना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, इनसे दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करता हूँ।
क्योंकि उसे समय में तुम्हारे सहायता नहीं कर पाया हूँ। उसे समय में थोड़ा बिजी था किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूरा कर पाया, और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहायता मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और से प्रेम रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटता है यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। ऐसा है, इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य कर रहे, वह सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हैं। क्योंकि यदि जो भी वह कार्य करता है, कमाता है, इस पर वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उस पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है, परंतु उसे यह ज्ञात नहीं है इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाले नहीं हैं। अंत समय आने पर वह यहीं पर रह जाएंगे और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहाँ से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रहा हूँ कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है, तो तुम्हें उसका ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित है उसी का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो, परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो। कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे महादेव जी भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, आप उस चीज को प्रकट नहीं करते हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप से यह शिकायत है। आपने यह भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिन लोगों से आपका संपर्क टूट गया था, जिन लोगों से आपकी बातचीत बंद हो गया था, जो आपको बहुत पसंद करते थे, आपके सर्कल में आपके आसपास के लोग जिनसे आपका काफी समय से हो सकता है बात ना हुई हो, कांटेक्ट खत्म हो गए थे, तो ऐसे लोग आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और जो लोग आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे थे, आप रिसेंटली बहुत ज्यादा शॉकिंग सिचुएशन से गुजरे हैं। आपने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया है जिनको आप अपना परम मित्र मानते थे, लेकिन उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है। उन लोगों से कहीं ना कहीं आपका डिस्टेंस हुआ है। आपको यह रियलाइज हुआ है कि वह आपके परम मित्र नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस थे आपके उनके बीच में, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में डिस्टेंस हुआ है। यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था,
क्योंकि जिसको आप दिल के बहुत ज्यादा करीब मानते हैं, जिसको आप अपना परम मित्र मानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से हर्ट होना या फिर उस पर्सन की तरफ से कुछ ऐसा बर्ताव आपने महसूस किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था, उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से जा चुके हैं। इसके लिए धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके जाने के साथ साथ जो लोग आपकी सोल फैमिली के हैं, आपकी सोल फैमिली के लोग आपके साथ आने लग गए हैं, वह आपसे कांटेक्ट में आने लग गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत समय बाद कुछ लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात कर रहे हैं और आपको भी उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रहा है और महादेव जी आपको यह भी बताना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोचने के लिए विवश हो जाते हो। उन सब चीजों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नजरों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारे देर से छूट जाएंगे, तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाए, वह महादेव जी आगे जाने वाले नहीं हैं। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है, उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए, तुम्हारे साथ जाने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करता हूँ, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसे पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम महादेव जी एकदम से समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, खुशहाल खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन के प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगा, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को घेर रखा है, अब उनका सबका आगमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव का जहां पर भी हाथ पड़ता है, जहां पर भी पर पड़ता है, वहां की धूल बहुत ही पवित्र हो जाते हैं। वहां पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान व भर जा मेरे प्यारे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रहा हूँ और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना एर लेता है कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना नहीं जाना है, परंतु जाना तो है। मेरे प्यारे बच्चे, फोकस को चेंज कर लिया है, फोकस शिफ्ट हो चुका है उनका पूरी तरह से। अब वह अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई किसी की लाइफ से दूर हुआ है, कुछ डिस्टेंस हुआ है, कोई किसी के जीवन से डेफिनेटली दूर गया है। फिलहाल आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रहा है कि अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस कर पा रहे हो सकता है आपक लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस थे, बट आपने अपने ध्यान को पूरी तरह से केंद्रित कर लिया है अपने जीवन पर। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है,
इस चीज में, बट आप अब पूरी तरह से निर्णय ले चुके हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पर तो एक निर्णय की बात करता है। यह आपने एक डिसीजन लिया है, और यह डिसीजन हो सकता है आपने अपने फैमिली के लिए लिया है, या आपने खुद के लिए लिया है, या बिकॉज अब आप जस्टिस के मोड़ में हो, आप न्याय करने के मोड़ में हो। तो यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है कि आप यह चीज समझ चुके हो कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, आप कर्मा में बिलीव करते हो, तो आपने कर्मों की शक्ति को डेफिनेटली भांप लिया है। आपको पता है कि कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सकता। आप अगर आज किसी के लिए गलत करोगे, तो वही व्यक्ति आपके साथ भी गलत करेगा, जिसके साथ आपने कुछ गलत किया होगा। तो अब आप सही रास्ते पर ही रहना चाहते हो। आप वैसे भी न्यायप्रिय व्यक्ति हो। आप किसी के साथ भी अन्याय करना पसंद नहीं करते हो। तो आपने न्याय को चुना है, एंड इसीलिए आपने अपने जीवन पर फोकस करा है। आपने उन चीजों पर फोकस किया है जो आपकी है। आपने लाइफ पर फोकस किया है। आपने अपनी एनर्जी पर फोकस किया है, अपने करियर पर फोकस किया, अपने फाइनेंस पर फोकस किया है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा सेटल्ड व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा सेटल पर बहुत स्टेबल पर्सन है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, बट डिस्ट्रक्शन की वजह से आपके जो प्रोग्रेस है, जो धन आगमन की सिचुएशन है, वह डिले हो रहा था, बिकॉज इसमें आउटसाइडर्स भी बहुत ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रहे थे। तो यह जो प्राइस है, यह जो ट्रॉफी है, यह सिर्फ आपके लिए है, आपके बढ़वनस के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, लोह की अग्नि में तपने से लोहा कुंदन तो बन ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से को तपन पड़ता है, तब जाकर के वह मेरे प्यारे बच्चे हुए। तुम अपने महादेव जी से विशेष रूप से आशीर्वाद चाहते हो और अपनी शुभकामनाएं महादेव जी से पहुंचाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए और अभी से ही इस भाग्यशाली अंक को 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम 555 अंक को टाइम करोगे, वैसे मेरी शक्ति निकालकर तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगी सहित ढंग से, विधिवत विधि पूर्वक। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव इतना करने से तुम्हारे जीवन में हो रहे आज सुविधा के यह खेत करते और अपने आप को आगे को ले जाते हैं। बस जीवन बहुत ही आगे है और आगे की ओर चलते रहना है। तुम जीवन में आगे की ओर चलाते रहोगे तो ही तुम्हारा सरल और सलाल समय निकाल कर आ जाएगा, क्योंकि महादेव जी नहीं चाहते हैं कि तुम किसी संकट में पढ़ो। यदि तुम्हारे पास कोई संकट आने वाला है, तो तुम सदा ही उनसे बातों को भूलकर युद्ध कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, सोचो मत, ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करना है जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि सोचने से तुम्हारा मन एकदम से शांत हो जाता है और तुम यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मुझे यह कार्य करना था, फिर यह कार्य करना पड़ रहा है। दोनों तरीके के कार्य जरूरी है, परंतु करना क्या है वह तुम पर निर्भर करता है। किस तरीके से तुम्हें अपना अच्छा प्रदर्शन देना है, कैसा कैसा क्या है, सब चीजों को तुम्हें समझना होगा। बिल्कुल तभी जाकर तुम उन सब चीजों के लिए तैयार हो पाओगे। और पहले तो हर कार्य करने के लिए तैयार होना ही अनिवार्य है। जब तुम तैयार नहीं हो पाओगे तो तुम क्या आगे कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यही चाहूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाली तरीके से चले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आसपास मेरे होने का एहसास नहीं होता? क्या तुम्हें अपने घर में अलौकिक ऊर्जा हो की अनुभूतियां नहीं होता है? क्या तुमने विचार नहीं किया, एक अलौकिक शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित रहता है, जो तुम्हारे घर घर में भी तुम्हारे साथ है। मेरे इस क्षण तुम्हारे हृदय को स्पष्ट कर रहा आनंद की सूक्ष्म तरंगे वहां से उत्पन्न हो रहा है। ध्यान पूर्वक महसूस करो। जो सूचना है
खुशखबरी के आगमन की तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर है। कल की सुबह तुम्हारे लिए नया सवेरा ला रहा है। स्वर्ग के देवता आशीर्वाद तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि तुम कुछ अलौकिक प्राप्त करने वाले हो। कुछ ऐसा जो तुमसे अज्ञात है, किंतु तुम वहां तक पहुंच जाओगे। यह तुम्हारी ऊर्जा जानती है, इसीलिए वह आकाश में बैठकर तुम्हें अपना प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वह कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो। तुम अपने जीवन में स्थिरता और मजबूती को प्राप्त करने वाले हो। इसीलिए घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चे। आने वाला नया समय सभी पुण्य आत्माओं के अधूरे कार्य पूरे हो जाएंगे। नए सवेरे में उड़ान भरने के लिए ब्रह्मांड तुम्हें नए सुनहरे पंख भेंट कर देगा। क्या तुम तैयार हो दूर तक, आकाश तक उड़ान भरने के लिए? मेरे प्यारे बच्चे, रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यदि तुम रहोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई देने के लिए नहीं आएगा और रो रो करके कोई कार्य किया हुआ पूर्ण नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, चिताओं को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान दो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कार्य को करिए, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अलग है करके तुम्हारे सामने आ रहा है और अलग अलग चीजों को व्यवस्था कर रहा है, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी समझना चाहिए। मेरे बच्चे आज डिवाइन गाइडेंस लेंगे। देखते हैं डिवाइन एनर्जी आपसे क्या क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आया है। किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहां से निकलने का आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, आपको हर दिशाहीन फील हो रहा है, हर जगह से ट्रैप फील हो रहा है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ईश्वर की तरफ से ध्यान दीजिए। आप फोकस नहीं कर रहे हो उस चीज पर, उस राह पर जो ईश्वर आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है किसी की मदर को हीलिंग की जरूरत है, हो सकता है वह कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, या एनर्जेटिकली उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है, या हेल्थ वाइज उनको कुछ हीलिंग की जरूरत है, तो डेफिनेटली उनकी हीलिंग होगी। एंड अगर आपकी अपने मदर से कुछ डिफरेंसेस है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी बात को लेकर के आप उनसे नाराज हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। हो सकता है आपके महादेव से भी कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। तो आपको यह बोला जा रहा है कि नाराजगी को साइड में रख के क्या सही है, क्या गलत है, उसको साइड में रख के आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। तो पीसफुल एनवायरनमेंट को आपको चुनना है, तो पीस को ज्यादा महत्व देना है, पीसफुल सिचुएशन को ज्यादा महत्व देना है। आपका पर्पस है खुश रहना है, मस्त रहना, एंजॉय करना, यह आपका लाइफ पर्पस है। एंड आपके लाइफ पर्पस से आपको कोई दूर कर रहा था, आपकी खुशी से आपको कोई दूर कर रहा था। आप बहुत प्रसन्न व्यक्ति हो, बहुत हैप्पी लकी पर्सन हो, लेकिन आपकी खुशियों को देखकर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में, आपकी खुश में आग लगाने का काम कर रहा था, ऐसे पर्सन के इरादों आपके अगेंस्ट है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशन है, जैसे कि एक प्रकाश के आसपास कीड़े मकड़े आ जाते हैं ना, तो उसी तरह से आपकी भी ऊर्जा जो दिव्य शक्तियों से पूरी तरह से भरी हुई है, दिव्य शक्तियों का अंश हो आप, तो आपके अंदर एक दिव्यता झलकती है। और इसी वजह से जो यह कीट पतंगे हैं, जो नेगेटिव एंटिटीज वाले लोग हैं, जेलस लोग, हेट्स, यह आपके आसपास मंडराते रहते हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, यह उसी फ्लेम में जल के भस्म हो जाते हैं। यह वाइब्रेशन चीजें हैं, यह बाय डिफॉल्ट अट्रैक्ट होते हैं, यह लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
डिवाइन लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपकी तरफ पॉजिटिव लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। प्लस साथ के साथ येलो वाइब्रेशन लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। राइट, इसी वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया गया है। इसी वजह आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। जो चीज डिवाइन पावर्स को मंजूर नहीं होगी, जो चीज डिवाइन, जिस चीज में डिवाइन एनर्जी की अनुमति नहीं होगी, वह चीज आपके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। चाहे कोई आपका कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों ना कर ले, आपके हेड्स को ईश्वर के साथ जो आपका कनेक्शन है ना, वह समझ में आ चुका है। इनको समझ में आ रहा है अच्छे से कि आप डिवाइन पावर्स के अंडर हो। डिवाइन पावर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। धन वर्षा होने वाला है। ऐसा धन आपकी तरफ आने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अनएक्सपेक्टेड मनी, या आपको जो कोई भी फे लोग हैं ना, इन्होंने आपको खो दिया है। एंड आपको खोने की वजह से इन्होंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। आपके एनिमी को वार्निंग्स दी जा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स मिल रहा है। उनको बोला जा रहा है सुधर जा, नहीं तो उसका खामियाजा बहुत बुरा होगा। अल्टीमेट वार्निंग्स दी जा रहा है। आप खुशियों को तलाश रहे हो, हैप्पीनेस को तलाश रहे हो, जो कि आपका लाइफ पर्पस है। हैप्पी रहना आपका लाइफ पर्पस है। डिवाइन एनर्जी यही आपको कह रहे थे। हैप्पीनेस इज योर लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस तो खुश रहना है। आपका लाइफ पर्पस है। आप हैप्पी रहिए हर सिचुएशन में। आप हैप्पी रहिए, यह चीज कहीं जा रहा है। आपके कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वह जलन से बाहर नहीं आ पाएंगे, नहीं पा रहे हैं। वह जलन को त्याग नहीं पा रहे हैं। यह लोग वाइब्रेशन एनर्जी को त्याग नहीं पा रहे हैं। जलन कभी भी अच्छे इंसानों में नहीं होते जिनमें दिव्यता होता है। ना उनके अंदर जलन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर दिव्यता होता है। जहां राक्षसी प्रवृत्तियां हो, जहां राक्षस लोग होते हैं, वहां नेगेटिविटी होता है। वहां पर जलन होता है, हेट होता है। तो यह हेटर है जो अपनी गंदी राक्षसी प्रवृत्तियों से बाहर नहीं आ पा रहे, वह आपसे हेट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की विशेष कृपा है। आपको यह चीज बताया जा रहा है कि आपका चंद्र बहुत प्रबल होने वाला है। जिस किसी का भी चंद्रमा वीक था, जिस किसी का भी चंद्रमा प्रभावित था, बहुत दिक्कतों का सामना आपने किया। मनोबल की कमी आपको महसूस होता था। आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे। बहुत ज्यादा एंजाइटी होते थे, बहुत दिक्कतें थे आपको। तो अब आपका चंद्रमा प्रबल होने वाला है। आपको यही बोला जा रहा है। आपको बहुत कम कूल एनर्जी फील हो रहा होगा। अपने आसपास जो एंजाइटी आप महसूस करते थे, जो एक घबराहट आपके आसपास हमेशा रहता था, वह दूर जा रहे हैं। वह एंजाइटी अब आपसे दूर जा रहे हैं। अब आप एक बहुत ज्यादा शांत एनर्जी को आप फील करेंगे। अपने अराउंड आप फील करेंगे। ओवरऑल आपकी लाइफ में आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर फील होगा। बहुत ज्यादा कम एनर्जी आपको फील होगा। या डी इंटरवेंशन हुआ है। यहाँ पर जो चीजें आपके लिए निर्धारित था, जो आपका भाग्य है, उसमें दखल अंदाज करने की कोशिश किया है। लोगों ने, आपके हेट्स ने, आपके कंस्पिरेटर्स ने, जो आपसे हेट करते हैं, इनवे सली एनवी फील करते हैं आपसे। उन लोगों ने किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन आपने तो अच्छे कर्मा करे हुए हैं। आपने पुण्य कर्म करे हुए हैं। बट लाइफ से भी आपने बहुत सारा पुण्य कमाया हुआ है, तो आप डिजर्व करते हैं अच्छाई को। एक अच्छी पीसफुल लविश लग्जरियस लाइफ को आप डिजर्व करते हैं। तो जो चीज पर आपका हक है, आपका हक छीनने की कोशिश किया गया, और यह चीज यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है। यह चीज शिव शक्ति को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने इंटरविजन दुष्टों को और उनकी दुष्टता को बैकफायर किया गया है आपके लाइफ से, और आपके साथ कुछ और ही हो रहा था। आप जो चीजें डिजर्व करते हैं,
उसका उल्टा करने की कोशिश कर रहे थे। लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए और आगे बढ़े, तरक्की की ओर आगे बढ़े। आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आने वाला है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार की तरक्की आपकी तरफ आने वाला है। ग्रोथ की बात हो रहा है। आपको डिवाइन एनर्जी यही बता चाहते हैं। उनकी तरफ से यह संदेश आपके लिए आ रहे हैं कि आप कुछ और डिजर्व करते हैं, कुछ बेटर डिजर्व करते हैं, कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं लाइफ में। लेकिन आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किया जा रहा था, आपको परेशान करने की कोशिश किया जा रहा था, तो आपकी हुई है। आपको सेव किया गया है, आपके लिए फाइट बैक कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी उन दुष्टों को डोट सबक सिखाया गया है जिन्होंने आपके जीवन में दखल अंदाजी करने की कोशिश किया था, आपके भाग्य में इंटरफेयर करने की कोशिश किया थे। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी हैप्पीनेस को आपसे दूर करने के लिए हैं, बट उन कंस्पिरेशन को पूरा नहीं होने देंगे। डिवाइन एनर्जी यही कार्ड यहाँ बता रहे हैं। आपको कोई रिकवरी मोड में है, कोई रिकवर कर रहा है। हो सकता है किसी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है या कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, उससे आप रिकवर कर रहे हो। अपनी रिलेशनशिप में हो सकता है कोई चैलेंज फेस कर रहा था, तो वह पर्सन रिकवर कर रहा है। आप रिकवर कर रहे हो। रिलेशनशिप में जो डैमेजेस हुए हैं उससे रिकवरी हो रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा फ्लर्ट नेचर का था, टाइम पास करना, जस्ट ऐसे ही फालतू की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, फ्लर्ट करना, इस टाइप की एनर्जी में वह पर्सन रहता था। यह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। यह पर्सन आपके जीवन से दूर जा चुका है, डिस्टेंस आ चुका है। इस पर्सन के और आपके बीच में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। मुझे लाइक ऑफ लव दिख रहा है। अब कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटरेस्ट वाली एनर्जी है। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है। यह कोई ऐसा पर्सन था जो आपकी इनोसेंस का फायदा उठा रहा था। हो सकता है उसको पता हो कि आप बहुत ज्यादा भोले भाले हो, बहुत ज्यादा सीधे साधे, तो इस वजह से वह पर्सन आपके साथ फ्लर्ट वगैरह करते हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यह पर्सन, बट यह आपकी लाइफ से अब जा चुके हैं। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको आपकी इनोसेंस के साथ हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज्यादा अराउंड किया हो, बट यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्यार नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि बस ही टाइम पास वाली एनर्जी है जो अब मतलब अनइंटरेस्टेड एनर्जी में एंटर कर चुकी है। अब वह टाइम पास के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका डिस्टेंस हुआ है जो पास्ट में हो सकता है। कुछ हंसी मजाक मस्ती, जस्ट ऐसी टाइम पास वाले मूड में रहते हो, लेकिन अब उनके पास टाइम पास के लिए भी समय नहीं है। इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। या कुछ डिस्टेंस हुआ है यहाँ, तो उन्होंने हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह बार बार यहाँ पर यह मैसेज आता है किसी की लाइफ में तो इस प्रकार की कोई फीमेल है जिसने स्पेल्स किए हैं, गंदे टोने टोटके किए हैं आपकी लाइफ स्पॉइल करने के लिए, बट वो भी डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है। बिकॉज आप पूरी तरह से उस चीज से अवेयर हो चुके हो। यह जो स्पेल वर्क है ना, यह उसी के पास फेंका जाएगा, मल्टीप्लाई करके उसी के ऊपर फेंका जाएगा। जो भी जेलस फीमेल है, कोई ढोंगी है, व्यक्ति आपके जीवन से दूर हुआ है, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रहे थे वह काट दी गई है। कंफर्मेशन सुनिए, उसको काट दिया गया है। किसी के जीवन में हो सकता है डिस्ट्रक्शन ऐड करे जा रहे थे, स्पेल वर्क्स के थ्रू हो सकता है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई डिस्ट्रक्शन ऐड करे जा रहे थे, स्पेल वर्क्स के थ्रू आपकी लाइफ में हो सकता है।
और आपके रिलेशनशिप खराब हुआ, प्रोग्रेस पर फोकस ना कर पाओ, अपने धन की वृद्धि पर फोकस ना कर पाओ, अपने करियर पर फोकस ना कर पाओ, तो आपका करियर शाइन करने वाला है। आपके करियर में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकता है। यहाँ पर शनिदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। हर पल आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, कोई अन्याय नहीं होगा। कोई आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग रखता है। किसी ने आपको बताया नहीं है कि वह कैसा फील करते हैं। उन्होंने आपसे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया है। वह मन ही मन में फील करते हैं और फील करते रहते हैं। आपके एनिमी एक्सेस लूज कर रहे हैं। वह आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपके आप तक बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए वह बहुत डरे हुए हैं। डेप्थ फ्री लाइफ 100 कर्मों का जो आदान प्रदान था, ना कर्मों का जो बोझ था, वह आप चुका चुके हो। आप कर्मों के बोझ से मुक्त हो चुके हो। कार्मिक चीजें, कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। तो अब आप डेप्थ फ्री हो चुके हो सकता है आप जल्दी ही अपने लॉस को चुका लेने वाले हो। डेप्थ फ्री लाइफ, आपकी लाइफ डेप्थ फ्री रहेगा। आप सारे लोग लॉस को क्लियर कर लोगे और इन लॉस को क्लियर करने में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। या कोई किसी से सीक्रेट मिलना चाहता है, आपसे यह कोई कह रहा है कि आप उनका ड्रीम पर्सन है, हो सकता है आपके पास कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भेजी गई है, जो डिवाइन एनर्जी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, केयरिंग है, आपकी बहुत प्रोटेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं। आपको डिवाइन एनर्जी, कोई आपसे बदला ले रहा है, कोई आपको बताना चाहता है कि वह आपसे बदला ले रहे हैं। तो अगर वह बेवजह बदला ले रहे हैं ना, तो उनको डेफिनेटली शनिदेव छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल भी उनको माफ नहीं किया जाएगा, उनको सजा मिलेगा। बिकॉज आपके पक्ष में जस्टिस का कार्ड आया है और यह जो कोई भी पर्सन है ना, यह बेवजह आपसे बदला ले रहा है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से इसको बदला लेना पड़े। आप अपनी तरफ से बिल्कुल प्योर हो। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर इस चीज की अनुमति नहीं देते हैं कि यह जो ट्रॉफी है ना, इसका हिस्सा हर कोई नहीं बन सकता। तो आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ चुका है। अदरवाइज वह उपलब्धि आप और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। यह चीज आपको अच्छे से समझा दी गया है। ईश्वर की तरफ से आपको यह चीज अपने आप समझ में आ गया है। इसका मतलब है कि ईश्वर आपको डेफिनेटली गाइड कर रहे हैं और इसी वजह से आपने जो भी डिस्ट थे एंड इन डिस्ट्रक्शन से आपने डिस्टेंस किया है, क्योंकि आपको पता है कि यह जो भी कामयाबी है, जो भी सफलता है, इसका हिस्सा सिर्फ आप बन सकते हो या आपके बढ़ वन बन सकते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति का हिस्सा नहीं बन सकता। यह चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। आप बहुत ज्यादा मुझे नाइफ पर्सन दिख रहे हो, बहुत ज्यादा भोलापन, आप बहुत ज्यादा इनोसेंट एनर्जी में रहते हो। आप लोगों की मंशा नहीं समझ पाते हो। आप बेसिकली लोगों के एक्चुअल रूप को नहीं पहचान पाते हो, उनके एक्चुअल इंटेंशन क्या है। आपके साथ कांटेक्ट में आने के, आपके साथ किसी भी प्रकार के टाइम पास वगैरह करने के इंटेंशंस क्या है। उनके तो इंटेंशन यही होते हैं कि आपकी प्रगति में बाधा बनना, आपके प्रोग्रेस में बाधा बनना, यही इंटेंशंस होते हैं। उनके आपको डिस्ट्रक्ट करना, यह इंटेंशंस होते हैं। उनके यह चीज आपको पहले समझ में नहीं आता थे, लेकिन आपको हो सकता है ईश्वर ने कुछ अवेयरनेस दी है जिसकी वजह से आप यह समझ पा रहे हो। यह जो भी चीज, जो भी लोग होते हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, यह डिस्ट्रक्ट करते हैं। यह डिस्ट्रक्शंस है आपके लाइफ में जो आपको प्रोग्रेस करने से रोकेंगे, जो आपको प्रोग्रेस नहीं करने देंगे, जिनकी प्रेजेंस में आपको कभी प्रोग्रेस नहीं मिलेगी और आपको न्याय के रास्ते पर अग्रसर किया जा रहा है। आपको न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा रहा है। आप ऐसे पर्सन हो जो कर्मा में बिलीव करता है,
जिसको पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो आप कोई ऐसे पर्सन हो जो एक्चुअल में कर्मों में बिलीव करते हैं, बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं आप, या कुछ रिकवरी हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है आपके किसी रिलेशनशिप में या फाइनेंस में, किसी प्रकार से आपने लॉस झेला है। राइट, मुझे दिख रहा है कि आप अभी फिलहाल अवेयरनेस वाले एनर्जी में हो, आप अवेयर हो रहे हो, चीजों से जागरूकता आ रहा है आपके अंदर, कुछ चीजों को लेकर के आप जागरूक हो रहे हो, है कुछ अवेयरनेस हो रहे हैं आपको। तो एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं? कोई जेलस फीमेल है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को याद करके बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, ना ही खुद पर तुम्हें सवाल उठाना है। यदि तुम इस तरह से अपना बातचीत करोगे जिसके लिए तुम खुद को ही बहुत ज्यादा दोषी मान रहे हो, तो तुम्हें ऐसी सभी यादों को अपने जीवन से निकाल करके दूर करना होगा, क्योंकि वह तुम्हारा अतीत था। लेकिन अब तुम्हें वर्तमान में ही जीना है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर खूबसूरत है, जहां तुम खुल करके जी रहे हो, जो चाहते हो उन्हीं सभी को तुम पा लेते हो। तुम्हारा बुरा समय अब खत्म हो चुका है, यह वर्तमान चल रहा है और भविष्य तुमने नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हूं। जो भी गया है वह तुम्हारा अधत था। तुम उस समय इतने जागरूक, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन आज तुम कुछ और हो गए हो। इस बार तुम अपने आप को स्वीकार करते हो, तुम जैसे हो, बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा फीलिंगलेस हो गए, इमोशनलेस हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आप भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते हैं। जो एक इनोसेंस था जिससे आपको बहुत ज्यादा लगा था, आपके अंदर जो एक इनोसेंस थे, वह इनोसेंस कहीं खो गई है। लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि आप बहुत बहादुरी के साथ उन विषम परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं जो आपने अकेले झेला है। जिस समय आपके साथ कोई नहीं था, आपने अकेले खुद को हील किया है और आप उन समस्याओं से स्वयं बाहर आए हैं, खुद बाहर आए हैं। और इसी वजह से अब आप इमोशंस को ज्यादा व नहीं करते हैं। अगर आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है अवश्य से लिखकर इस संदेश को लाइक करें। हालांकि आप बहुत दयालु हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर अभी भी महत्व है, बहुत ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यह पर्सन अपने जलन की वजह से खुद की जलन में यह जल रहा है और इसके मन में आपके प्रति आपकी प्रोग्रेस को देखकर चलन उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वजह से यह आपसे बदले लेना चाहते हैं, आपके प्रोग्रेस का बदला लेना चाहता है। यह आपसे बेवकूफ इंसान है। यह जो कोई भी है, बैकफायर करिए इसके सारी नेगेटिव इंटेंशन को बैकफायर करिए। आपके अंदर रॉयल वाइब्स है, किंग एंड क्वीन वाइब्स है। तो डेफिनेटली यह जो कोई भी लोग है ना, यह आपसे जलस इसीलिए होते हैं क्योंकि आप रॉयल हो, रॉयल्टी हो। आप उनको पता कि वह आपको खो चुके हैं। यह जो भी फेक लोग हैं आपके लाइफ में, इनको पता है कि यह आपको खो चुके हैं। इनके पास आप तक पहुंचने का कोई एक शेष नहीं है। यह आपकी एनर्जी को एक शेष नहीं कर सकते हैं, आपकी एनर्जी तक यह पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो आपके बहुत सारे हिट्स है, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसी वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, इसी वजह से आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। क्योंकि लोग आपको बेवजह टारगेट करते हैं, टस्लो वाइब्रेशन एनर्जी जो करते हैं ना, जो लोग हेट करते हैं ना, किसी से जो लोग किसी से जलते हैं, वो बेसिकली लो वाइब्रेशन एनर्जी वाले लोग होते हैं।
तो यह राक्षसी प्रवृत्तियां होते हैं। है करना, जेलस फील करना, किसी का बुरा करना, यह सब कुछ लो वाइब्रेशन चीजें हैं। और हाई वाइब्रेशन चीजें होते हैं गॉड थिंग्स, वो है प्योर सोल। हर किसी का अच्छा सोचना, हर किसी का भला चाहना, सबके साथ करना, किसी का बुरा नहीं करना, तो यह सारी चीजें हाई वाइब्रेशन चीजें हैं। तो लोग वाइब्रेशन लोग जो है ना, वह आपसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, पवित्र मौसम का जश्न मनाएं, पुनर्स्थापनात्मक डाउनटाइम के साथ अपनी गतिविधियों को संतुलित करके और चरम से दूर रहकर अपना अच्छा ख्याल रखें। आप गहन भागीदारी और शांत संवाद के बीच तरलता से आगे बढ़ते हैं, जो एक दूसरे को इतना बाहरी रूप से केंद्रित किए बिना नवीनीकृत करते हैं कि आप मेरी उपस्थिति से अलग हो जाते हैं या अपने आप को भीतर से अलग कर लेते हैं। सीधे रास्ते पर चलकर समृद्ध जीवन की खोज करते हैं। आपके विश्वासों की सरलता वह है जहां मेरी कोमल बड़बड़ाहट को कान मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि वे आपके आकार को आकार दें, चरित्र और अपने विवेकपूर्ण कार्यों को निर्देशित करें। शांति में सत्य की तलाश करें, शोर को फिल्टर करें और शांति में मुझसे मिलें और ज्ञान और स्पष्टता की खोज करें जो भ्रम को दूर करती है। इस दृढ़ता से लगाए गए सुविधाजनक बिंदु से प्रतिक्रियाशील जड़ों और शानदार विविधताओं से बचें। धैर्य के साथ नेतृत्व करें, अनुग्रह और बहादुरी के साथ बात करें और देखभाल और विचार के साथ बनाएं। क्या आप उस शांति पर भरोसा करना सीख सकते हैं जो आपकी आत्मा को पोषण देगी और आपके रास्ते को रोशन करेगी? दुनिया में अपना स्थान ढूंढें और आपका जीवन क्या है। फिर से बुनियादी बातों पर वापस आकर आप एक सुखद दुर्घटना से कहीं अधिक हैं। आप कला का एक अनमोल नमूना हैं, जिसे मैंने समय की शुरुआत से पहले ही अपने स्वयं के अस्तित्व को प्रतिबिंबित करने के स्पष्ट उद्देश्य से बनाया था। मेरी चिरस्थायी बुद्धि ने पहले ही तय कर दिया था कि आप कौन थे। आपको अपने जीवन के हर पल में मेरे माध्यम से अपने मुक्तिदायक भाग्य की ओर ले जाया जा रहा है। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई के लिए शानदार योजना, आप अलौकिक रूप से सुसज्जित होंगे, मेरी कृपा से समर्थित और मजबूत होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं बने, इसलिए रिश्तों को विफल होने से डरो मत। भौतिक धन या प्रशंसा ही आपको सबसे अधिक खुशी देती है। मेरी छोटी सी खुशी बच्चे, मैं वह चट्टान हूँ जिस पर आपकी संपत्ति निर्भर करती है, न कि दूसरों का एहसान। उन लोगों की मदद करें जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें आप नहीं जानते हैं। थकावट के बीच में बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना आपका दिल खुशी से भर जाएगा, क्योंकि आप उस अटल विश्वास पर प्रतिबिंबित करते हैं। शोक को स्थिर करता है, जो अवमूल्यन प्रणालियों को सामान्य बनाता है। संघर्ष के समय में अथाह क्रूरता के कारण होने वाली पीड़ा के चल रहे चक्रों के लिए रोता है और शांति से मेरे साथ संवाद करता है। शांति पैदा करता है, सहानुभूति पैदा करता है, जो सूक्ष्मताओं को समझने और सख्त अनुरूपता लागू करने से पहले ध्यान से सुनता है। मेरा प्यार पुलों का निर्माण करता है ताकि शत्रु करुणा दिखा सकते हैं, खोए हुए लोगों को सशक्त बना सकते हैं, उनकी आत्माओं को तोड़े बिना एक अटल संकल्प जगाया जाता है। उत्सुकता से मुक्ति के आगमन की आशा करते हुए अहंकार की विनाशकारी शक्ति से आपके अंदर जलने वाले इस भावुक प्रेम की रक्षा करें। लंबे समय तक खड़े रहने के लिए विनम्रता और उदारता के बीज बोएं। अन्याय समानता और एकता पैदा करता है। जब आप मानव जाति के निशानों से घिरी दुनिया से गुजरते हैं, क्या आप मेरे बच्चे के रिश्तेदारों के रूप में दलितों और उनकी नई स्थिति को गले लगा सकते हैं? आपके अंदर एक क्रांति प्रज्वलित हो सकती है जो आपको अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों की जांच करने के लिए मजबूर कर सकती है और धारणाएं टूटना बंद कर सकती हैं। लोगों के बारे में निर्णय इस आधार पर किया जाता है कि वे कैसे दिखते हैं, क्योंकि आप संभवत उनकी पिछली कहानी नहीं जान सकते हैं या आप जीवन से जो चाहते हैं
उसे पाने के लिए उनके रास्ते पर हैं। निष्पक्षता के लिए इस पर काम करना महत्वपूर्ण है। सत्यनिष्ठा की अपनी भावना विकसित करने के लिए सबसे पहले दूसरे की कीमत पर स्वयं की पीड़ा को कम करने के साधन के रूप में विशेषाधिकार के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करें। ज्ञान और रुचि की व्यापक कमी जो दमनकारी शासन का समर्थन करती है। लेकिन ध्यान रखें कि वास्तविक परिवर्तन केवल एक द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, उच्च शक्ति का हस्तक्षेप। मैं आपको मेरे स्वर्गीय हस्तक्षेप को अपनाने के लिए आमंत्रित करता हूं, क्योंकि यह आपके उस रास्ते पर प्रकाश डालेगा जहां पूर्वाग्रह ने इसे अस्पष्ट कर दिया है। यह मेरे प्रायश्चित के प्रकाश से आपके रिश्तों को रोशन करेगा और परिचित क्षेत्र की खोज को समझने और मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में एक मार्ग पर निकल पड़ेगा। टोटल हीलिंग ट्रस्ट का निर्माण किया गया है और इन अज्ञात क्षेत्रों में कमजोर लोगों के लिए वकालत की स्थापना की गई है। जो न्याय लंबे समय से प्रतीक्षित है वह शक्तिशाली रूप से उन्नत हो सकता है जब सहानुभूति को कार्रवाई के साथ जोड़ा जाता है। उन कहानियों को सुनने के लिए समय निकाले जो पीड़ा से भरी हैं और समझने की आवश्यकता है। सुरक्षित आश्रयों का निर्माण करें जहां खुशी और उदासी शांति से रह सकें, जहां उत्पीड़ितों की गरिमा को पुनः प्राप्त किया जा सके और जहां आप दूसरों के विविध अनुभवों से सीख सकें, अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें और आपको आसान सामान्यीकरणों से परे देखने में मदद कर सकें। व्यक्तिगत प्रथाओं को अपनाएं जो उन विश्वासों को ऊपर उठाती हैं। हानि और निडरता से किसी भी प्रणाली को चुनौती दें जो एक समूह को दूसरे से ऊपर उठाती है। उन संरचनाओं का पुनर्निर्माण करें जिन्होंने हाशिए पर बने रहने को कायम रखा है। मौजूदा असमानताओं को नजरअंदाज न करें बल्कि अपने आप को अपरिचित स्थानों में डुबो दें। विभिन्न समुदायों द्वारा सहन किए गए अद्वितीय संघर्षों को समझने की कोशिश करें जो मीडिया और भाषा की वकालत करते हैं, जो जश्न मनाते हैं। गहरी मानवता और सम्मान के साथ पहचान और पृष्ठभूमि की टेपेस्ट्री शोषण को अस्वीकार करें। सामाजिक गतिशीलता और नीतियों की फिर से कल्पना करें जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों की प्रगति में बाधा डालती हैं, ताकि हस्तक्षेप करने के कारणों को खोजा जा सके और सामंजस्य स्थापित किया जा सके। सभी मतभेदों से परे जाना और आशावाद की भावना पैदा करना आवश्यक है। और सहानुभूति। आप मेरे प्यारे बच्चों के बीच गंभीर अन्याय की स्वीकृति को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि आप शालीनता के अपने कोकून से बाहर निकलते हैं और ताजा दृश्य आपके सामने खुलते हैं। आप प्रबुद्ध जागरूकता के प्रकाश के साथ अपने एक बार संकीर्ण विचारों को रोशन करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक दुहक, मेरी ज्वलंत करुणा और मेरी पवित्र अधीरता आपके अंदर दैवीय असंतोष की आग जलाती है, अपने शब्दों को कार्यों में बदल देती है, प्रार्थना और अखंडता के माध्यम से सच्ची आस्था को जीवन में लाती है। जैसे ही आप पृथ्वी पर स्वर्गीय आदर्शों को अपनाते हैं, आप निष्पक्षता के नए नियम स्थापित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए की आवाज सुनी जाए। और एक सांस्कृतिक बदलाव शुरू करने के लिए आपके पास आज चौराहे पर एक विकल्प है। चुपचाप अन्याय को स्वीकार करना साहसपूर्वक बोलने की तुलना में आसान है, लेकिन क्या आप जीवन की अशांत धाराओं के सामने विपक्ष का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बहादुरी से अनुपालन करेंगे या निडर होकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेंगे? उस परिचित बेड़े को जाने दें जो आपको अशांत रैपिड्स के माध्यम से और महान जीवन शक्ति के दायरे में ले गया है। कमजोर लोगों के साथ खड़े होने और लंबे समय से वंचित न्याय के लिए लड़ने में आपके द्वारा किए गए बलिदान इसके लायक हैं। निडर होकर बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़े और धर्मी संदूक में शामिल हो इतिहास का, लेकिन हमेशा अपने गौरव को नियंत्रण में रखें और प्रेम को अपने कार्यों का मार्गदर्शन न करने दें। न कि घमंड को भव्यता से संचालित करने के बजाय दृढ़ता और सौम्य देखभाल के साथ अपना काम निपटाएं। मेरे साथ अपनी निकटता को हर कदम के पीछे प्रेरक शक्ति बनने दें।
अपने कार्यों को करने दें, आकर्षक वाक्यांशों द्वारा नहीं अंतर्निहित सत्य द्वारा निर्मित किया जाए और गैब्रियल के तुरही को सबसे ऊंची ध्वनि होने दें। जब आप ट्रैंक्विल वाटर्स से अशांत तलना में जाते हैं तो मेरे कर्मचारियों की कोमल सलाह पर ध्यान दें। जब आप चट्टानी जड़ों को सुचारू करते हैं तो जॉय आपका साथी हो सकता है। कैदी उन बाधाओं को तोड़ देते हैं जो उन्हें रोकती हैं और अधिक परिजनों को विश्वास और प्रार्थना के साथ यहाँ घनिष्ठ रूप से जुड़े परिवार में लाते हैं। मेरा राज्य सफल हो सकता है। पीड़ा के भार को गले लगाओ, इस्तीफा देने या विचलित होने के प्रलोभन का विरोध करें। साहस पूर्वक जिएं और कट्टरपंथी आशा के साथ अस्वीकार करें। परिवर्तन के बीच दुनिया की कराहों के बावजूद निराशा और सीखी हुई असहायता का पक्षाघात अपनी अंतरात्मा के अनुरूप ईमानदारी और उद्देश्य के साथ प्रतिक्रिया करें और संतुलन बनाए रखने का आह्वान करें। संकट बढ़ने पर भी निष्क्रियता या अहंकार के आगे झुकने से बचें। वर्तमान में निहित रहें, दैनिक आधार पर न्याय को बढ़ावा दें। जिम्मेदार विकल्प और सभी तबाही के बीच बाहरी दिखावे के बावजूद पहले से ही हासिल की गई जीत में मौलिक विश्वास है। मेरी प्रेमपूर्ण धार्मिकता में मेरा अटल विश्वास मुझे न्याय की बहाली के अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रखेगा। यदि आप थकान से अभिभूत महसूस कर रहे हैं तो आए हमारा शांतिपूर्ण स्वर्ग, जहां आप अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। फिर जब आप अपने प्रतिरोध में अगले रणनीतिक कदम के लिए तैयार हों तो मैदान में वापस जाएं, क्योंकि हम एक साथ समय बिताते हैं। इस अंधेरे के बीच सुलह और रहस्योद्घाटन के माध्यम से बढ़ती रोशनी प्रकट होगी। प्रत्येक क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है जब ज्ञान को दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में आकार दिया जाता है। दैनिक जीवन करुणा दिखाने और दूसरों की पीड़ा को समझने के अवसरों से भरा होता है। यह जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना एक कला है जिसके लिए एक की आवश्यकता होती है। आत्मा की उपस्थिति के बारे में गहन जागरूकता के कारण आपके पास विभाजन को सुधारने और केवल अपनी आवाज के साथ बातचीत शुरू करने की क्षमता है, जो आपके आराम क्षेत्र से परे है और सच्चाई को इस तरह से संप्रेषित करता है जो दूसरों को बदलाव के लिए प्रेरित और चुनौती देता है, अपने जीवन का जायजा लेता है और किसी भी लाभ का सामना करता है। हो सकता है कि दूसरों द्वारा सहन की गई कठिनाइयों के बारे में आपका दृष्टिकोण विकृत हो गया है।